Offer closes soon. Violence, 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 violence. violence. I don't like it. I don't like it. I avoid. I avoid. But violence likes me. But violence likes me. I can't avoid. केजीएफ के पहले पार्ट की सक्सेस के 4 साल बाद केजीएफ पार्ट 2 की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिल्म के प्रमोशन की भी शुरुआत हो चुकी है। साउथ फिल्मों का इन दिनों पैन इंडिया प्रमोशन देखने को मिल रहा है। उसी को देखते हुए संजय दत्त, यश, एक्ट्रेस रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी केजीएफ चैप्टर 2 के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे थे। कांचाचीना के दमदार विलेनियस रोल निभाने के बाद एक बार फिर संजू बाबा अपने अधीरा के किरदार से लाइमलाइट में आ गए हैं। अधीरा का किरदार यश के किरदार पर भारी पड़ता दिख रहा है। संजय दत्त भी अपने इस किरदार को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे। मैं तो एक कैरेक्टर और गेन करके जाऊंगा यार अपने करियर में। आई मीन इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर। कोई भी आर्टिस्ट ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कुछ भी करेगा। एंड आई थिंक मैं लकी आदमी हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं, गुंडे वाले यार। लेकिन रोमांस ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। संजय के लुक को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि अधीरा का लुक इंग्लिश टीवी सीरीज वाइकिंग्स के रैग्नार लोथब्रोक की कॉपी है। दोनों की लुक की तुलना करें तो संजय ने पूरी तरह से उनके गेटअप को कॉपी किया है। फिल्म में यश के साथ कॉम्बैट फाइट करते तो दिखेंगे ही, लेकिन रियल लाइफ में कैंसर से फाइट और उस पर जीत हासिल करने के एकदम बाद से ही संजय ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। और जिस कठिनाइयों में इस फिल्म की शूटिंग संजू बाबा ने की वो काबिले तारीफ है। 5 kgs और 2 kgs वो कंफ्यूजन है। बट आई नो इट वाज वेरी हेवी। बट हाँ यार वो मुश्किल था, गर्मी थी, वो लेदर था, वो सब था। तो आप ऐसा मत सोचिए कि फिल्म बनाना एक ये बहुत इजी चीज़ है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि क्लाइमैक्स हम लोगों ने किया जहाँ वो सब पहनना पड़ा, उतना ही हैवी इसको भी पहनना पड़ा था मेरे छोटे भाई को। और उतनी ही धूल मिट्टी में हम लोगों ने काम किया। लेकिन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट और इट इज़ नॉट taxing because we love what we do, so it's beautiful. फिल्म में यश के किरदार की तारीफें तो संजय ने की ही, लेकिन बॉलीवुड के कई ऐसे यंग ब्रिगेड के नाम लिए जिनकी फिल्में देखकर संजू बाबा का सीना 56 इंच का हो जाता है। I love what I do. I love the characters I play. I love the body of work I've done, and I just love. At least today, I've been 45 years in the industry, and I see the young talent coming up. I mean, I look at Yash and I look at myself 20, 30 years back. And to see them to have this kind of an achievement it makes me proud. Being sitting there and seeing all these young boys, Ranbir and Yash and Ramcharan and NTR Jr. and Ranveer and all these guys. So it makes us all proud that in our family of the film fraternity, like Karthik said, the Indian film industry, I feel proud to be a part of it. बॉलीवुड का रुझान जिस तरह से साउथ की ओर बढ़ा है और कई बड़े नाम साउथ की फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। क्योंकि अभी पूरा इंडियन फिल्म है, सो वी विल जस्ट मेक फिल्म फ्रॉम कर्नाटका और आई कम टू बॉम्बे एंड मेक अ फिल्म फॉर every part of this country. So if I make it in Bombay, it can't be just Hindi film. It's an Indian film. So down south, we have to understand, like how there is a huge market here, there is a massive market there. So people from this industry or this part of the country also should focus on that aspect as well. So they should come there. So it's good ना, it's like becoming one, and ये साथ आता है तो power ज़्यादा रहता है. So that is the thing. We all are coming together, and that will definitely give us a lot of power.
सलमान ने हाल ही में गॉडफादर फिल्म के लिए चिरंजीवी से हाथ मिलाया है। अजय और आलिया को आप RRR में देख ही चुके हैं। भाग्यश्री भी राधे श्याम में प्रभास की मां के रोल में दिखाई दी और अब संजय रवीना का KGF का हिस्सा बनना। कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ फिल्में बॉलीवुड सितारों को लेकर नॉर्थ इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी को कैप्चर कर अपनी फिल्मों की मार्केट बनाने की तैयारी में है। So firstly, I don't think मैंने इनको जोड़ा। I think ये जो किरदार लिखे गए थे वो पार्ट 1 से ही it was written like that and Prashant and Vijay sir, Karthik were very clear they wanted to speak to Raveena and Sanju and I don't think any writer या director जब वो लिखता है ये सोच के कि मैं इस actor को लूँगा because then you restrict yourself in writing. Right after the character is written, then you decide who's best for it. And it was not thinking that because I want to make this movie, make it more approachable to or relatable to a larger audience, we should cast these people. I think they were cast because they were the perfect fit to come and complete that character as an actor. So I think that is the reason I would assume Prashant would have casted them. And you've seen it on the trailer. I mean, after you've seen it, I don't think there could be a better actor in that character than the two of them. So I think they were cast because they were apt for it. Offer closes soon. KGF चैप्टर 1 के बाद 14 तारीख को KGF 2 रिलीज होने वाली है। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि KGF चैप्टर 2 के कुछ सीन्स को चैप्टर 1 के साथ ही शूट कर लिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से संजय दत्त और रवीना टंडन की इस फिल्म में एंट्री हुई है वो इसको साफ दिखाता है कि इस फिल्म के जरिए पैन इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। और इन दिनों साउथ की तरफ बॉलीवुड का जो इंक्लाइंड है वो कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। सलमान खान का गॉडफादर के साथ, आलिया अजय देवगन का RRR के साथ और भाग्यश्री का राधे श्याम में ये साफ दिखाता है कि जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड को या पैन इंडिया को टारगेट करने में लगी है और जिस तरीके से लगातार इसका प्रमोशन पैन इंडिया किया जा रहा है वो वहाँ की ऑडियंस उनकी मेन टारगेट पे है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सॉफ्ट न्यूज़ नेशन दिल्ली।